Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy नासिक. हमारे 11th का जो सिलेबस है उसका केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं. इसी चैनल पे मैंने पूरे पहला जो चैप्टर है उसके सारे वीडियो अपलोड किए इंक्लूडिंग क्वेश्चंस फॉर जेई नीट MSCAT. तो पूरे 9 वीडियो है वो आप देख सकते हो ऑन सेम चैनल. अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री और 11th साइंस इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. इसका है आज लेक्चर नंबर 1. तो ऑफकोर्स जब लेक्चर नंबर 1 होता है तब होता है इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में. ओके तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशंस दिए हैं जो आपको पूरे 11th में और 12th में क्या होने वाले यूज़फुल है. तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री और उसका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री. यह हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है. डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर 2 मार्क्स. एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. इसे एनालिसिस भी कहते हैं. तो ये जिस केमिस्ट्री में एनालिसिस इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री. कैसे जान लेते, अगर आपके पास कोई कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट को या उस सब्सटेंस को पहले क्या करेगी ये साइंस, सेपरेट करेगा. मतलब उसमें बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं. जैसे ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल में बहुत सारे कंटेंट होते, तो सबसे पहले क्या होगा, सेपरेशन होगा डिफरेंट कंटेंट का. फिर आइडेंटिफिकेशन होगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा. उसके बाद क्या होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 टाइप के साइंस होते हैं. जब आप लोग 11th में प्रैक्टिकल करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव 2 टाइप के डिटर्मिनेशन होते हैं. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी में जो फ़र्क है वही फ़र्क यहाँ पे आएगा. तो क्वांटिटेटिव क्या होगा, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, मतलब जिस एक्सपेरिमेंट में आपको एंड में अमाउंट मिलेगा उसे आप क्या कहोगे, या क्वांटिटी मिलेगी उसे क्या कहोगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. जैसे 54% ऑफ आयरन, तो ये 54 आपको क्या मिला है, एक क्वांटिटी मिली, तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. या फिर कभी कभी प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है आपको, तो आपको फाइनली लिखना होता है कि आपने कितना अमाउंट का प्रोडक्ट फॉर्म किया है. तो वो होता है 5.4 ग्राम, 2.1 ग्राम, डिफरेंट आता है. तो वहाँ पे भी क्वांटिटी है, तो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो मतलब एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जब आपको क्वांटिटी मिलेगी उसे आप क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन. क्वालिटेटिव मतलब क्या होगा, क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस. क्वालिटी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कलर है, कलर से आइडेंटिफाई होते हैं बहुत सारे केमिकल्स. जैसे कॉपर सल्फेट जो होता है उसे ब्लू कलर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Cu++ आयन, तो कलर उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई. या फिर ओडर, स्मेल, किसी किसी केमिकल का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है. जैसे अल्कोहल ग्रुप को एक स्मेल होता है, स्वीट स्मेल आता है उनका, जिनमें OH प्रेजेंट होगा. या फिर अमोनिया अगर प्रेजेंट हो तो उसका पिंजेंट स्मेल होता है. तो जो होगी क्वालिटी से भी क्या होता है, डिटर्मिनेशन. क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. तो केमिकल डिफरेंट
रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनमें क्या प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब हमें एंड में क्वांटिटी मिलेगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। तो दोनों टाइप का डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व होता है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब पहले क्या होगा, कंपाउंड का सेपरेशन होगा, फिर आइडेंटिफिकेशन होगा, ज़रूरत पड़ी तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, ज़रूरत पड़ी तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होगा। एंड जो कंपोजिशन प्रेजेंट है, कंपोजिशन मीन्स कंटेंट, जो कंटेंट प्रेजेंट होगा सब्सटेंस में, अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं, इस साइंस को हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ सेपरेशन, identification, qualitative and quantitative determination of composition of different substances is called as analytical chemistry। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस क्यों कहा है, देखो अगर कभी हम डॉक्टर के पास जाते तो कभी बोलते हैं ब्लड टेस्ट करो, कभी बोलते हैं यूरिन टेस्ट करो। तो ब्लड और यूरिन ये दो टाइप के सब्सटेंस हो गए। तो पहले क्या किया जाएगा, सेपरेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन सब में जो कंपोजिशन होंगे सब्सटेंस में प्रेजेंट, उन सब का एनालिसिस होगा। लेकिन वो कहाँ कैसे होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे टेस्ट बोला है तो 10 लीटर ब्लड लेंगे या 10 लीटर यूरिन लेंगे, ऐसा नहीं है। स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में ये एनालिसिस होता है। इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। तो इसे एनालिसिस भी कह सकते हो या एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इट प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल इंफॉर्मेशन अबाउट सैम्पल। सैम्पल के बारे में फिजिकल और केमिकल इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये साइंस प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, इसका क्या है, रीज़न है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या करेंगे, अब उनके पास जो प्रेजेंट होगा सैम्पल मतलब स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा, जिसका एनालिसिस करना है, उसे क्या कहते हैं, सैम्पल। जैसे ब्लड का लिया जाता है, यूरिन का लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सैम्पल। तो पहले क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो सैंपल मिला है उसमें कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसका पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। सेकंड, इट यूज़ the instruments and methods to separate, identify and qualify the sample under study। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ होते हैं और डिफरेंट टाइप के केमिकल मेथड्स भी यूज़ होते हैं टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द सैम्पल। सो इसे क्या कह सकते हैं, सो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं, इट प्रोवाइड केमिकल एंड द फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल। तो इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से फिजिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी और केमिकल के हेल्प से मतलब केमिकल मेथड के हेल्प से केमिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये दोनों भी क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। इसलिए कह सकते हैं इट प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल। तो चलो अभी एनालिटिकल केमिस्ट्री का हम देखते इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। इम्पोर्टेंस क्या है इसका और स्कोप कहाँ पे, मतलब कहाँ पे यूज़ होती है। तो सबसे पहला है केमिकल एनालिसिस। Chemical analysis is one of the most important method of monitoring the composition of raw material। सबसे ज़्यादा important method है जो analysis में help करती है for the raw material, intermediate and the finished product। अगर कोई chemical reaction हो रही तो starting वाला जो raw material होगा, intermediate जो form होगा और finally जो product form होगा, तीनों को हम क्या कर सकते हैं, तीनों का composition chemical analysis से पता कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द कंपोजिशन ऑफ एयर इन स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट पे जो एयर होगी उसका कंपोजिशन पता चल सकता है। तभी हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन प्रेजेंट है या नहीं है। प्रीमाइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट का जो प्रीमाइसेस होगा वहाँ के एयर को भी हम क्या कर सकते हैं, एयर का कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज द during the investigation of air। second है in agriculture। तो chemical analysis used to determine the composition of soil and fertilizer। soil analysis बहुत बड़ा साइंस है, आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके साथ ही different type of fertilizers are used in soil to increase the प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप होगा उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र का भी एनालिसिस हो सकता है या सॉइल का भी एनालिसिस हो सकता है बाय यूज़ ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। थर्ड है मेडिसिन।
जो मेडिसिन होता है मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होगी वहाँ पे यूज़ होगा। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन, मतलब जो भी मेडिसिनल प्रिपरेशन बनता है उसे फाइनली मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका केमिकल एनालिसिस होता है, ताकि उसमें कौन सा कंपोजिशन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए, इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री हैज़ द एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, जब भी हम कोई क्राइम से रिलेटेड सीरियल देखते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम सुनते हैं फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस एक माइक्रो साइंस है जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है, एनालिसिस का यूज़ है। सपोज़ किसी पर्सन की डेथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग हुई है तो उसके बॉडी से क्या किया जाता है, उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है फूड का, और फिर फॉरेंसिक साइंस के अंडर उसका क्या होता है, एनालिसिस होता है, ताकि पता चले कि उसे कौन से टाइप के पॉइजन से क्या किया गया है, उसकी डेथ हुई है, मतलब वो सुसाइड था, मर्डर था या फिर नेचुरल डेथ थी, वो पता चलता है। तो फॉरेंसिक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। जो भी इंजीनियरिंग होगा, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे कंपोजिशन पता होने चाहिए। अगर आप मैकेनिकल में हैं तो आपको बहुत सारे जो मेटल्स हैं उनको यूज़ करना पड़ता है, तो इंजीनियरिंग में भी एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। एज वेल एज इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होंगे दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू काइंड ऑफ मटेरियल। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, सब प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसलिए उसको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, तो इसकी ये स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस है। तो इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आपको ये 5 एक्सप्लेन करने। हमेशा क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपको एक फ़र्क पता होना चाहिए फॉर 2 मार्क्स। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा वो क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ इन्वॉल्व द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड और केमिकल कंपाउंड्स इन मिक्सचर। मतलब इस टेक्निक में क्या होगा, सिर्फ डिटेक्शन होगा, एलिमेंट्स प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अगर आपकी टेस्ट कलर्ड होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक कलर देती है, कोई स्पेसिफिक प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है, तो वो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस पता चलेगा बाय द क्वालिटी ऑफ द केमिकल। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसमें सिर्फ होगा डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलिमेंट। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, इसमें होगा इट्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन और डिटेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। रिलेटिव प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है अमाउंट या फिर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव प्रोपोर्शन मिलेगा एलिमेंट का। तो जिस एनालिसिस में हमें अमाउंट मिलता है, क्वांटिटी मिलती है या प्रोपोर्शन मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो चलो अभी देखते हैं एनालिसिस। सबसे पहले सेमी माइक्रो एनालिसिस। हमेशा क्वेश्चन आता है डिफाइन और व्हाट इज़ सेमी माइक्रो एनालिसिस। When the amount of solid or liquid sample is taken for analysis is a few gram। मतलब जब भी एनालिसिस के लिए जब हम सैंपल यूज़ करते हैं, एक तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, वो क्या होगा, फ्यू ग्राम में, मतलब बहुत कम अमाउंट में यूज़ होता है। इस ऐसे एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, सेमी माइक्रो एनालिसिस। और इसके 2 टाइप है। पहला टाइप है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा टाइप है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं अभी। तो ऐसा एनालिसिस जिसमें स्मॉल अमाउंट में, मतलब फ्यू ग्राम में सॉलिड और लिक्विड सैंपल को क्या किया जाता है, लिया जाता है फॉर एनालिसिस पर्पस। ऐसे एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, सेमी माइक्रो एनालिसिस। अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि सैंपल 2 ही टाइप के होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैसेस सैंपल यहाँ पे नहीं यूज़ होता है मोस्टली। तो कौन से सैंपल होंगे, सॉलिड एंड लिक्विड। अभी जो क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस के मेथड होंगे वो यूज़ होते थे। क्लासिकल मतलब थोड़े से पुराने मेथड से। तो पहले क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन। पहले सेपरेशन होगा फिर आइडेंटिफिकेशन। तो जनरली कौन से मेथड ज़्यादा यूज़ होते फॉर सेपरेशन पर्पस। तो मेथड्स यूज़ होते जैसे प्रेसिपिटेशन, इसे शॉर्ट में हम पीपीटी भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब जब 2 केमिकल का रिएक्शन हो रहा है
तब सॉलिड मास फॉर्म होता है और वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, नीचे सेटल डाउन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब कोई हमारे पास सैंपल प्रेजेंट है, उसमें से क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, सेपरेट करना। जैसे शुगर केन से शुगर का एक्सट्रैक्शन होगा। एंड डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन पर सबको पता होगा, डिस्टिलेशन मीन्स सेपरेशन इन डिफरेंट फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पता होगा। जो पेट्रोलियम हमें मिलता है, क्रूड पेट्रोलियम, उसमें से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबको जो सेपरेट किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं इसे। ये सारे जो मेथड्स है, हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसमें हमें सारे मेथड्स डिटेल में देखने, तो ये हम तब देखेंगे एक्सट्रैक्शन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। सेकंड क्लासिकल मेथड होती है आइडेंटिफिकेशन। सेपरेशन के बाद क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड होगा ऑन डिफरेंस इन कलर, ओडर मतलब स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये पैरामीटर यूज होंगे ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओडर चेंज हो रही है या नहीं हो, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबको पता होगा, the lowest temperature at which solid start the melt, and boiling point the lowest temperature at which the liquid start to boil। उसमें जब पहला बबल आता है, जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एंड रिएक्टिविटी मतलब किसी केमिकल के साथ रिएक्ट होता है नहीं होता है, रिएक्शन का रेट कैसे होगा, ये सारे पैरामीटर यूज़ किए जाएंगे ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन। तो सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, दीज टू क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड्स आर यूज ड्यूरिंग द एनालिसिस। तो ये जो क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस होंगे उसके कौन से मेथड है, मेथड के नाम पता होने चाहिए। अभी ये दोनों टाइप के मेथड जब आप लैब में जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल में यूज़ करने। पहला मेथड है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसे टाइट्रेशन मेथड भी कहते हैं। टाइट्रेशन पता है सब लोगों को, एक क्या होती है, ब्यूरेट होती है, दो केमिकल का एनालिसिस, सपोज एसिड बेस का टाइट्रेशन करना है तो एक ब्यूरेट होगी जिसे एक स्टैंड से क्या किया जाएगा, हैंग किया जाएगा, जिस पे क्या होते हैं, इससे वॉल्यूम के लिए नोटिफिकेशन होते। दूसरा हम यूज़ करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क यूज़ होता है और दूसरा केमिकल का होता है, कोनिकल फ्लास्क में होता है। इसमें हम एक केमिकल ऐड करते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर। जैसे फिनोफ्थैलीन है, मिथिल ऑरेंज है, मिथिल रेड है, स्टार्च है। क्या है, दो कलरलेस केमिकल का अगर रिएक्शन हो रहा है तो एंड पॉइंट कहाँ पे रिएक्शन ख़त्म हो रही है वो इंडिकेट करने का काम कौन करता है, इंडिकेटर। तो ऐसे एनालिसिस में हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा कि इस केमिकल के रिएक्शन के लिए ये जो ब्यूरेट में भरा था वो कितना केमिकल लगेगा। तो ये क्या हुआ है, वॉल्यूम हो गया है, या इस प्रोसेस को टाइट्रेशन कहते हैं। तो टाइट्रेशन एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक मतलब हमें केमिकल का वॉल्यूम मिलेगा और उससे हमें क्या करना है, वो रीडिंग से फिर कैलकुलेशन करके अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसकी पहली मेथड जो यूज़ होती है वो होगी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। मतलब क्या मिलेगा, हमें केमिकल का वॉल्यूम मिलेगा और वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो ये पहली मेथड हो गई क्लासिकल मेथड यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड मेथड यूज़ होती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सबको पता है ग्रेविटी मतलब क्या होगा, वेट, जो सॉलिड फॉर्म होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या होता है, जो आपका टेस्ट ट्यूब होगी उसके बॉटम में क्या होता है, वो सिंक होता है, इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ऐसा एनालिसिस जिसमें आपको क्या मिलेगा, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या मिलेगा, सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस यूज़ होती है, प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस यूज़ होती है। डिकम्पोजिशन मतलब जिन केमिकल की हमें ज़रूरत नहीं है उनको वेपोराइज कर देना और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसका क्या करना, कितना अमाउंट मिला है वो वेट करना। या फिर प्रेसिपिटेशन मेथड, कुछ केमिकल ऐसे ऐड करो कि जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत है उसको क्या होगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा, पीपीटी में कन्वर्ट होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर उसको ड्राई करके उसका क्या करना है, वेट लेना है। तो ये क्या हो गई, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो दो टाइप के एनालिसिस आप करोगे इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी मिलेगी। पहली होगी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा होगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये दोनों एनालिसिस आपको 11th साइंस के प्रैक्टिकल में करने। तो अभी हमने देखा कि टाइप मेथड्स कौन से होंगे। अभी दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है ड्राई मेथड और एक होता है वेट मेथड।
हमेशा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई मेथड एंड द वेट मेथड ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव वे में होगा ये, जहाँ पे हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो ड्राई मेथड क्या होता है, द सैंपल अंडर टेस्ट इज़ नॉट डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, इसे डिजॉल्व नहीं किया जाता। मतलब ये कौन से कंडीशन में होंगे, ड्राई कंडीशन में जैसा सैंपल दिया है वैसे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। दूसरी होती है वेट मेथड। तो ये क्या किया जाएगा वेट मेथड में, फर्स्ट सैंपल डिजॉल्व एंड देन एनालाइज फॉर द केमिकल कंपोजिशन। मतलब पहले उसे डिजॉल्व करना है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है टू गेट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो 2 टाइप के मेथड यूज़ होते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के 2 टाइप है। पहला है ड्राई मेथड, सैंपल दिया है एज इट इज़ यूज़ करना है। वेट मेथड, पहले सैंपल को डिजॉल्व करना है फिर उसको यूज़ करना है फॉर एनालिसिस पर्पस। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते वो पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिनमें क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा एज अ मेन कंपोनेंट। तो जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे दे आर कंपोज मतलब मेड बाय रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट। बहुत स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बनते, मतलब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जनरली कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हैलोजन को X से डिनोट किया जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है या फिर फॉस्फोरस। तो इससे ज़्यादा क्या है एलिमेंट्स प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है। मोस्टली ये एलिमेंट क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो जो एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो टेक्निक यूज़ किया जाएगा विद डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो क्या क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट, मतलब क्या है, जो एलिमेंट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसे यूज़ करते हैं। जो एलिमेंट को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, डिटेक्ट करती है, क्या इनमें से कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर इनमें से कौन से एलिमेंट एब्सेंट है। तो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स टेस्ट सच एज डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो इन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप पता होंगे, जैसे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा OH, हलाइड का होगा X। ऐसे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हमें पूरा देखना है ऑर्गेनिक का एक चैप्टर जिसमें हमें फंक्शनल ग्रुप और IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देखना है, तब हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे डिटेक्शन होगा फंक्शनल ग्रुप का, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन भी होगा। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सेकंड है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये इन्वॉल्व करता है डिटेक्शन एंड कन्फर्मेशन, मतलब पहले डिटेक्ट भी करना है फिर कन्फर्म भी करना है कैटियोनिक एंड एनियोनिक स्पेसिस, जिसे हम कैटायन एनायन कहते हैं, कंबाइनली क्या कह सकते हैं, आयंस कह सकते हैं। तो जो कैटायनिक स्पेसिस होता है उसे बेसिक रेडिकल भी कहते हैं और जो एनायनिक स्पेसिस होता है उसे एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है NaCl, कॉमन सॉल्ट सब लोगों को पता है। ये 2 आयन के कॉम्बिनेशन से बना है, पहला आयन होगा Na+ और दूसरा आयन होगा Cl-। तो ये कैटियोनिक स्पेसिस हो गया, ये एनियोनिक स्पेसिस हो गया, इसे कैटायन इसे एनायन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक रेडिकल और ये हो गया एसिडिक रेडिकल। लेकिन ये क्या होता है, एक केमिकल दिया हुआ होता है और उससे हमें आइडेंटिफाई किया होता है। जैसे मैंने आप लोगों को NaCl का सॉल्यूशन दिया, तो हमें पता है जो सॉल्ट है पानी में डिज़ोल्व होने के बाद एक क्लियर वाटर मिलता है, तो देख के कोई भी नहीं बता सकता कि उसमें क्या प्रेजेंट है। तो उसे हमें क्या करने पड़ेंगे, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले कौन सा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है, फिर कौन सा एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से हम पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ सोल्यूशन जो होगा सॉल्ट वो कौन सा है। मतलब ये क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है। पहले क्या है, बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करो, फिर एसिडिक रेडिकल आइडेंटिफाई करो, फिर दोनों को कंफर्म करो कि दोनों ही प्रेजेंट है, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनाओ और फिर बताओ कि दिया हुआ कंपाउंड क्या था, NaCl था। तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपका जब कॉलेज स्टार्ट होगा और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए तो आपका पहला ही एक्सपेरिमेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पहले डिटेक्शन होता है, फिर कंफर्मेशन होता है, मतलब एक
आयन के लिए 2 बार टेस्ट लिखी जाएगी। पहले उसे डिटेक्ट किया जाएगा कि ये प्रेजेंट है, फिर और एक रिएक्शन की जाएगी जो कंफर्म करेगी कि यही रेडिकल प्रेजेंट है। फिर एसिडिक रेडिकल का डिटेक्शन होगा, फिर उसका कंफर्मेशन होगा, और फिर दोनों आयन से हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, या दिया हुआ सॉल्ट या दिया हुआ इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। इसे हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको प्रैक्टिकल में डिटेल में देखना है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया है और आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो इसमें हो सकता है, तो ये इन्वॉल्व होगा डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कंपाउंड्स इन द गिवन सैंपल। तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो या फिर परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो यहाँ पे 2 मेथड यूज़ होती है। एक होती है ग्रेविमेट्रिक मेथड जिसमें डिकम्पोजिशन होता है या प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसे क्या करो, फिल्टर करो, ड्राई करो, और फिर उसका क्या करना है, वेइंग बैलेंस पे वेट मेजर करना है। या फिर वॉल्यूमेट्रिक मेथड हो सकती है, इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं, जिसे टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। इससे हमें ब्यूरेट से वॉल्यूम मिलेगा केमिकल का, उसे हमें कैलकुलेशन में वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेट करके फाइनली क्या करना है, अमाउंट निकालना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो जो ये होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़। तो कौन सी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट होगा, मास का हो सकता है या फिर वॉल्यूम का ये हो सकता है, यूजिंग द इक्विपमेंट्स और एपरेटस। अगर मास का वे करना है तो वेइंग मशीन यूज़ किया जाएगा, एंड अगर वॉल्यूम मेजर करना है तो ब्यूरेट यूज़ किया जाएगा या मेजरिंग सिलेंडर यूज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर, उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होते उसको देखना है, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होती सब देखना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। तो जो सेकंड लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो फर्स्ट लेक्चर था ये थ्योरेटिकल था, रिलेटेड टू प्रैक्टिकल था, इसलिए इसे अच्छे से समझ लेना ज़रूरी। जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।